जी दोस्तों, आपको छठे नवरात्रे की बहुत बड़ी बड़ी मुबारक। मैं कविता ब्लॉग में फिर से आपके पास आ गई हूँ। तो दोस्तों अभी मैं दिखाती हूँ अपनी माता रानी की। दर्शन करिए, देखो कैसी लग रही है। दोस्तों मेरी माता रानी विराजमान है और उनकी पावन ज्योत जल चुकी है। तो सब देख के बोलो जय माता दी, कमेंट बॉक्स में लिखो जय माता दी। और यहाँ विराजमान है मेरे सारे भगवान जी। ये देखो वैष्णवी तैयार हो चुकी है। यू आर रेडी गर्ल, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। और ये मम्मी भी हो गई है तैयार, क्योंकि आज इनका ऑपरेशन की डेट है। 11 बजे बुलाया है मग्गो हॉस्पिटल उत्तम नगर में। तो बस मैं इनको लेके जा रही हूँ, इनके टेस्ट होंगे सब कुछ होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कब की डेट देते हैं। आज ही हो जाएगा, ये जैसे वो बताएंगे वैसे होगा। और ये रहे मेरे हस्बैंड प्रकाश जी, से हाय। तो दोस्तों जैसे मुझे कोई देखता है बाहर, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं ना बाहर पीछे की तरफ नहीं देखती। कल भी मेरे एक फैन थे जो पीछे से हाय कर रहे थे, यूं यूं कर रहे थे, यूं यूं कर रहे थे, लेकिन मैंने ना देखा ही नहीं उनको। मुझे बाद में जब मैंने ब्लॉग देखा तो मैंने कहा माय गॉड, मैं उनको मिलके बातचीत करती। तो कोई नहीं दोस्तों, अब मैं जब भी ब्लॉग बनाऊंगी दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी तरफ देखूंगी कि कोई मेरा फैन देख के मुझे हाई तो नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। फिर हम लोग पहुंच चुके हैं टर्मिनल। ये देखो बसें खड़ी हैं यहाँ पे। और अब हम बस पहुंचने वाले हैं मग्गो हॉस्पिटल। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचती हूँ मैं आपको वहाँ का ब्लॉग डालती हूँ कि वो हॉस्पिटल प्राइवेट बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है हर चीज की। हमारे टर्मिनल का हाल देखो। इस टर्मिनल में कभी भी जाम कभी भी नहीं छूटता दोस्तों, ये हर टाइम फुल रहता है। इधर आना तो सोचो अपने 2-3 घंटे खराब करना और इस जाम में फंसे रहना। ये है मग्गो हॉस्पिटल, ये है प्राइवेट हॉस्पिटल। ये देखिए अब यहाँ पे मम्मी के टेस्ट वेस्ट होंगे। मग्गो हॉस्पिटल के अंदर यहाँ रिसेप्शन है। तो हमें इस डॉक्टर से मिलना है, इनसे बात करनी है कि क्या चार्जेस है क्या है पूरा। तो ये देखिए बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल है पूरा। ये मम्मी आ चुकी है परी। मैं अब यहाँ पे आके सारे काम करवाने हैं मम्मी के। आज तो इनकी आँख कम होती है, अब इनका ऑपरेशन करवाना ही है मुझे। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं आई हूँ। मग्गो हॉस्पिटल A1 हॉस्पिटल है। और ये देखो मम्मा, मम्मा बस मम्मा। मैंने बिठा दिया है ऊपर, मैं बेसमेंट में महावीर डॉक्टर जी से मिलने जा रही, क्योंकि उन्होंने आज बुलाया था 11 बजे। तो मैं जा रही हूँ बेसमेंट में। यहाँ पे फिश है, कितनी प्यारी है, कितना बड़ा फिश का पॉट है देखिए। वाओ सो ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए कितनी अच्छी माता रानी को बिठा रखा है, बहुत प्यारी लग रही है माता रानी। और ये हमारा बेसमेंट है। यहाँ पे मुझे पूछना है महावीर डॉक्टर जी कहाँ मिलेंगे मुझे। है टेस्ट करवाने के लिए, तो इनके टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे आइस का। उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर होता है। तो मैडम देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो रही है मम्मी की आइस टेस्ट। चेक कर रहे हैं कि इनकी आंखों में मोतिया कितना है। अब ये दवाई, क्योंकि अब देख रहे हैं कि आगे क्या क्या करना है। मम्मी ओटी के अंदर, ओटी के अंदर मम्मी की अब आंखों में दवाइयाँ डलेगी। उसके बाद इनका ऑपरेशन होगा इसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो ये पूरा ऑपरेशन थिएटर है, ये देखिए दोस्तों। और ये बेटी परी, ये मम्मी। तो बस मैं जा रही हूँ बाहर मम्मी को लेके, ओ परी को लेके। निकल चुके हैं ऑपरेशन थिएटर से और मैं आ गई हूँ बेसमेंट में। तो बस अब मैं उनकी फाइल बनवाने के लिए आई हूँ मम्मी की रिसेप्शन पे। तो यहाँ से मैं फाइल बनवाऊंगी, उसके बाद उनका ऑपरेशन अभी वो रख लिया ऊपर ओटी में। और उनको मेडिसिन चल रही है, सारी उनकी तैयारी हो रही है। बाकी अब मैं आगे का प्रोसेसर बता दी आपको दोस्तों। जैसे मैं आगे आगे चलती हूँ मैं आपको सब दिखाती हूँ। लंच फिर से शुरू हो गया है हॉस्पिटल में आके। ये जब भी आती है हॉस्पिटल तभी लंच शुरू कर देती है घर से, ये कुछ नहीं खाती है। बहुत शरारती है ये बच्ची। चीज हुई है, अभी मैंने मम्मी के साइन किए हैं पूरी फाइल में अच्छी तरह से।
तो बस अब मैं ऊपर जा रही हूँ, इनको ब्लड रिपोर्ट दिखानी है। उन्होंने कहा था ब्लड रिपोर्ट दिखा देना। और सर्जरी ओटी पे, वो ओटी में वो है अभी मम्मी, तो अब उनका ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। बस एक बार फाइल दिखा दो कि ब्लड रिपोर्ट के लिए डॉक्टर ने बोला था एक बार ब्लड रिपोर्ट दिखा दो, नहीं तो उनके टेस्ट दोबारा से स्टार्टिंग से होते। मैंने कहा ऑलरेडी उनके पास ब्लड रिपोर्ट पड़ी है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप लेके आओ उनकी रिपोर्टें, तो वो चेक करेंगे कि उनका ब्लड ग्रुप और उनके अंदर ब्लड कितना है, वो सारा चेक करेंगे, तो ही ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो बैठे हैं ओटी ओटी के अंदर, तो ये लेके आए हैं उनकी रिपोर्टें, तो बस डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे क्या होगा। ओके दोस्तों, बाय। तो फिशेज देखो कितनी अच्छी अच्छी है, सुंदर सुंदर। देखो कितनी प्यारी फिशेज लग रही है, ब्लैक, ये वाइट ऑरेंज, ये ब्लैक एंड वाइट है। कितनी सुंदर लग रही है फिशेज, आई लविंग इट। ये देखो पूरा है, पूरा जो फिश पॉट है कितना बड़ा है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। चुकी है। फिर आप बोलोगे कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। मुझे भूख लग गई है, तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे खाने के लिए। ये देखो यहाँ पे पूरा ये एक तरह से हॉस्पिटल का ही है रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। गई है मेरी थाली और मुझे लग गई है भूख बहुत तेज। ये है परी की चॉकलेट वाला मिल्क, ये मेरा बिस्किट। आप लोग कहोगे कैसे कैसे रहते हैं दुनिया में लोग। खाना तो बहुत औसम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मक्को हॉस्पिटल में इधर इधर होटल बना हुआ है खाना खाने का, तो इधर देखो सारे लोग हैं बैठे हैं। तो अब मैं खाना खा के आती हूँ और फिर जाऊंगी मम्मी के पास ओटी में कि उनका ऑपरेशन हुआ या नहीं हूँ। और यहाँ हो गया मम्मी का ऑपरेशन आँख का। ये देखो कैसे लेटी है मम्मी। आपका ऑपरेशन में दर्द है कहीं? आँख में है, आँख में थोड़ा दर्द है। तो ये देखो चंपी कैसे देख रही है नानी को। तो इनका भी आ गया है लंच। ये मेरी माँ है, फाइनली इनका ऑपरेशन करवा दिया, अब ये खुश है। टेंशन दूर होगी इनकी। ठीक है, तो हम लोग मम्मी से मिल के आ गए हैं ओटी से। ये तो बिल्कुल ही छोड़ नहीं रही थी अपनी नानी को। तो अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनके लिए एक स्पेक्स लेना है जो काला आंखों में लगा के रखना है। तो ये देखिए प्रकाश जी। हो गया है लेजर ऑपरेशन, तो अब इनसे इनका अनुभव पूछते हैं कि इनकी आंखों के ऑपरेशन में कैसा इन्हें लगा, कैसा नहीं लगा, दर्द हुआ नहीं हुआ। तो अभी मैं आपसे इनसे पूछती हूँ, बताओ मुझे कि आपका ऑपरेशन कैसे रहा, सुन कैसे करा, और दर्द हुआ नहीं हुआ? दर्द हुआ है, सुन इंजेक्शन लगा के सुन नहीं करा, दवाइयों से सुन करा, पर ये कि मुझे पता लग चल रहा था आँख में बड़ा रेजर जो चल रहा था ना, उसका मेरे को दर्द हुआ, 2 बार हिल पड़ी। डॉक्टर कह रहा हिलो मत, बिल्कुल नहीं हिलना। नर्स ने सिर पकड़ के रखा, डॉक्टर ने मेरा मुंह पूरा ढक दिया था, पूरा पूरा सब कुछ कपड़ा उड़ा दिया, मुंह बंद। दर्द अच्छा, हुआ, तो दर्द हुआ। अब ठीक लग रहा है आपको में? हाँ ठीक लग रहा, अभी दर्द है आँख में, चलो ठीक है, दर्द है आँख में। कोई नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। अब जो सबसे बड़ी जड़ थी आँख की वो हो चुकी है। बस बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। मैं हूँ मग्गो हॉस्पिटल के वॉशरूम में, देखो कितना प्यारा वॉशरूम है, ब्लैक कलर का। और परी को लग गया है टॉयलेट, तो मैंने चलो इसको टॉयलेट करवा लेते हैं। तो ये वॉशरूम A1 है। तो हम इतना इतना हैंड वॉश लगाएंगे कि पूछो मत। और ये देखो कितना हैंड वॉश लिया है इन्हें अपने हाथ में। इतना हैंड, एक बूंद तो घर में ली जाती है, और बाहर में देखो कितना हैंड वॉश से अपने हाथ साफ कर रही है। बहुत बदमाश है ये बच्ची। दोस्तों मैं अपनी मम्मी से मिल के आ गई हूँ। उनका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ मोतियाबिंद का, और आँख भी अभी ठीक है, बस थोड़ा बहुत दर्द है उनकी आँख में। तो अभी मैंने उनके लिए ये लिया है गॉगल, जिससे उनकी आंखों में लाइट की और चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो।
तो बस अभी थोड़ी देर में मैं ऊपर जाती हूँ, फिर उनको डिस्चार्ज करेंगे, फिर मैं घर जाऊँगी। तो बाकी मैं देखती हूँ आगे उनके लिए क्या-क्या करना है मुझे। घर में सॉफ्ट खाना उनको खिलाना है, हर चीज़ खिलानी है। और जो भी टोटल यहाँ पे जो ऑपरेशन का खर्चा आया है मम्मी का, वो टोटल आया है 30,000 का। तो माँ-बापों से तो बढ़कर जीवन में कुछ नहीं होता। उनको अपनी तरफ से जितनी खुशी दे सकते हैं हम देना चाहते हैं। तो बेचारी ऑपरेशन के लिए बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा चलो अब उनकी आँख का ऑपरेशन मैं करवा ही दूँगी। तो मग्गो प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने करवा दिया। टोटल उनका 30,000 खर्चा और बिल्कुल ठीक है मेरी माँ, रफ एंड टफ। बस अब थोड़ी देर में मैं उनको घर लेके जाके उनका देखभाल करना शुरू करूँगी। ये डिस्चार्ज दोस्तों, ये देखो मम्मी आ रही है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। काले चश्मा लगा के डांस करेंगी। का हो गया ऑपरेशन आँख का और मैं इनको लेके जा रही हूँ अब। मैंने पहले तो कैब करने की सोची थी बट मुझे कैब मिली नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ से ऑटो कर लिया है। तो ये देखो परी भी बैठी है साथ में, मेरा बच्चा। और मम्मी का आँख का भी अब थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी जड़ थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, तो ये आज जड़ भी मैंने खत्म कर दी है। तो अब मेरी माँ हो गई है बहुत बड़े चक्कर में गया है। बड़ों का ही आशीर्वाद मिलता है तभी हम कुछ करते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के लिए हम अच्छा करते हैं, तभी आज उनके साथ भी अच्छा हुआ, हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जैसा करो वैसा ही फल मिलता है, ऊपर वाले यही कहते हैं। मेरी उंगली टूट गया था, इसकी उंगली मैंने अच्छे से तोड़ देनी है। आ चुकी हूँ, अपने घर में पहुंच गई हूँ और मम्मी ये बैठी है। अब बस इनको लिटाऊंगी, अब थोड़ी देर में इनकी आंखों की दवाई डालूंगी, उसके बाद रेस्ट करेगी। हर 2-2 घंटे में, हर 5-5 मिनट में 6-6 बार दवाइयाँ डलेगी। ये देखो राक्षस हमारे घर में, तो दवाइयाँ डलेगी। फिर कल 11 बजे फिर बुलाया शुरू करूंगी। और मेरा ये छठा नवरात्रा यहाँ पे ही मैंने हो गया है पूरा। अब मैं आऊँगी 7वें नवरात्रों में नया ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना प्लीज़। दोस्तों प्लीज़ आप लोगों का साथ और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और छठे नवरात्रों की बड़ी बड़ी मुबारक। आप हमेशा खुश रहो, आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, सब आपकी पूरा हो। जय माता दी और राधे राधे।